नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल दोस्तों। वेलकम टू DIYJNK। दोस्तों आज का एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एपिसोड है। दोस्तों कई सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझसे ये रिक्वेस्ट की हुई थी कि डिटेलिंग के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो बनाया जाए जिसमें हमको बताया जाए कि डिटेलिंग कैसे की जाए। डिटेलिंग का मतलब एक्सटीरियर कार डिटेलिंग। तो इसीलिए दोस्तों मैं आज आपके सामने ये वीडियो लेके आया हूँ जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि डिटेलिंग का प्रोसेस में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं जो आपको करनी होती हैं और स्टार्ट टू एंड कैसे किया जाए इस डिटेलिंग के प्रोसेस को। तो A to Z नॉलेज आपको मिलने वाला है, इसलिए वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। और ये जो इमेज आप देख रहे हैं अपने सामने जिसमें मैंने पूरा का पूरा प्रोसेस एक्सप्लेन किया हुआ है A to Z, सिर्फ अगर ये इमेज आपके पास हो तो आप डिटेलिंग का प्रोसेस कम्प्लीटली इंडिपेंडेंटली अपनी वर्कशॉप पे या अपने घर में कर सकते हैं। तो इसको कैसे डाउनलोड करना है वीडियो के एंड में मैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। तो दोस्तों डिटेलिंग का प्रोसेस जो होता है उसमें हम क्या करते हैं कि कार की जो कंडीशन होती है पेंट की, वो अगर ख़राब हो गई है तो उसको हम ठीक करते हैं और उसके बाद हम उस कंडीशन को जो हमने ठीक किया होता है उसको लॉक करने की कोशिश करते हैं। ये बेसिकली डिटेलिंग होता है। अब डिटेलिंग जो होता है इसका प्रोसेस जो होता है ये 3 स्टेप्स में डिवाइडेड होता है। तो सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं हम प्रेपरेशन, यानी कि जिसमें हम तैयारी करते हैं। उसके बाद सेकंड एंड इम्पॉर्टेंट स्टेप जो होता है वो होता है पेंट करेक्शन, जिसमें एक्चुअल डिटेलिंग का काम स्टार्ट होता है। और थर्ड स्टेप जो होता है वो होता है प्रोटेक्शन। तो हमने जो भी मेहनत की गाड़ी के ऊपर पेंट करेक्शन में, दोस्तों पेंट करेक्शन काफ़ी लेंथी प्रोसेस है, एक 2 दिन लग जाते हैं एक गाड़ी पर, 2 दिन से भी ज़्यादा लग जाते हैं। तो ये सारी मेहनत को हम अगर प्रिजर्व करना चाहते हैं तो हमें उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। तो थर्ड स्टेप होता है हमारा प्रोटेक्शन। तो ये 3 बेसिक स्टेप्स हैं जिसमें हम डिटेलिंग के प्रोसेस को हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अब मैं इन तीनों स्टेप्स को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा आपको। तो सबसे पहले स्टेप पे आते हैं। सबसे पहला स्टेप जो है प्रेपरेशन का, या प्रेप भी इसको कहते हैं, ये 2 हिस्सों में डिवाइडेड है। सबसे पहला इसका पार्ट जो है वो है वॉशिंग और इसका दूसरा पार्ट जो है वो है डीकंटामिनेशन। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं वॉशिंग की। तो वॉशिंग जो है आप दोस्तों को पता ही है, जैसे कि नाम से ही पता चलता है गाड़ी को वॉश करना। तो आपकी वर्कशॉप में गाड़ी आई डिटेलिंग के लिए तो बिना वॉश करे आप तो अंदर लेंगे नहीं अपने स्टूडियो में। तो सबसे पहले गाड़ी को वॉश करना ज़रूरी है। अगर वॉश नहीं होगी गाड़ी तो उस पर डिटेलिंग का कोई भी स्टेप आप नहीं कर सकते, क्योंकि उसके ऊपर डस्ट होगा, उसके ऊपर कूड़ा कचरा होगा जो रगड़ खा के पेंट को उल्टा और ज़्यादा ख़राब कर देगा। तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है वॉशिंग। तो वॉशिंग करने के डिफरेंट तरीके होते हैं। हम नॉर्मल वाटर से भी कर सकते हैं, हम स्टीम से भी कर सकते हैं, हम वाटरलेस वॉश भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है, कोई भी तरीका आप अपनाएं, गाड़ी को बस क्लीन करना है हमने, चाहे वाटर, चाहे स्टीम या चाहे वाटरलेस कीजिए। जैसे ही वॉशिंग कंप्लीट होती है उसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं प्रेपरेशन के, जो कि है डीकंटामिनेशन। तो डीकंटामिनेशन में मतलब जो पेंट को हमने पहले तो वॉश करके साफ़ कर लिया, उसके बाद जो वॉशिंग से चीज़ें नहीं गई वो हम डीकंटामिनेशन से हटाते हैं। जनरली क्या होता है, पेंट कंटामिनेट हो जाता है, उसमें कुछ चीज़ें धंस जाती हैं या कुछ मार्किंग्स पड़ जाती हैं कुछ केमिकल्स की, उनको हम डीकंटामिनेशन में हटाते हैं। तो डीकंटामिनेशन का पहला स्टेप जो है वो है क्लेइंग। तो इसमें क्या करते हैं, हम क्ले बार का यूज़ करते हैं। क्ले बार जो होती है उसके साथ ल्यूब स्प्रे हम यूज़ करते हैं और क्ले बार को पेंट के ऊपर रब करते हैं, जिससे क्या होता है जो ज़िद्दी कंटेमिनेंट्स पेंट के अंदर घुसे होते हैं उनको हम क्ले बार के साथ खींच के बाहर निकालते हैं। क्ले बार जो बहुत स्टिकी सब्सटेंस होता है, क्ले बार के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वो अगर देखना चाहते हैं तो ऊपर आई बटन पे वहाँ पे आपको मिलेगा। क्ले बार जब आपने कर दिया उसके बाद हम करते हैं टार रिमूवल। तो एक केमिकल आता है बग्स एंड टार रिमूवल, वो हम जनरली स्प्रे करते हैं और टार जो है जिसको डांबर भी कहते हैं वो रिमूव हो जाता है आपकी गाड़ी की सरफेस पे। तो जनरली फेंडर्स या टायर्स के जो पीछे का जो एरिया होता है, डोर पैनल्स के नीचे वाला एरिया, वहाँ पे टार के काफ़ी ज़्यादा मार्क्स आपको मिल सकते हैं। तो वो टार रिमूवल का प्रोसेस हमें करना पड़ता है। उसके बाद दोस्तों हमारी गाड़ी पे जो एनवायरनमेंट का नुकसान होता है, हमारा एनवायरनमेंट में बहुत सारे पोल्यूटेंट्स हैं वो डिपॉजिट होते रहते हैं हमारी गाड़ी के ऊपर, और उनमें सबसे ज़्यादा हार्मफुल होता है आयरन। तो आयरन की डिपोजिशन को भी हटाने के लिए हमें आयरन रिमूवल करना पड़ता है, जिसके लिए हमारे पास कन्वर्टिंग आयरन क्लीनर्स होते हैं, वो हम स्प्रे कर सकते हैं। बट दोस्तों आयरन रिमूवल जो है एक्सपर्ट गाइडेंस के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि अगर आयरन रिमूवर आपने गाड़ी की पेंट के ऊपर ज़्यादा देर के लिए रखा
तो उससे स्पॉटिंग भी हो सकती है। तो इसे फटाफट हटा देंगे तो काम नहीं होगा, अगर ज़्यादा देर रखेंगे तो पेंट खराब हो जाएगा। इसलिए इसे अप्रोप्रिएट टाइम है उतने ही ड्यूरेशन के लिए आपको इसको पेंट पे रखना होता है, उसके बाद फट से हटा देना होता है। तो ये तीनों स्टेप्स हो गए डिकंटेमिनेशन। ज़रूरी नहीं है कि आपको तीनों स्टेप्स ही करने हैं, हो सकता है कि आपके पास गाड़ी जो है वो नहीं आई हो तो आपको इन तीनों में से कुछ भी ना करना पड़े। हो सकता है 6 महीने पुरानी गाड़ी है तो क्लेइंग से ही काम बन जाए, हो सकता है 1-2 साल पुरानी गाड़ी है तो टार रिमूवल से ही काम बन जाए। अब अगर गाड़ी जो है 4-5 साल पुरानी है तो आयरन उसके ऊपर डिपॉजिट हुआ ही होगा, तो फिर आपने ये तीनों स्टेप्स करने हैं। तो जब ये तीनों स्टेप्स हो गए तो आपकी प्रेप वाली स्टेज जो है वो कंप्लीट हो गई। तो अब हम नेक्स्ट स्टेज पे मूव कर सकते हैं जो है पेंट करेक्शन। तो दोस्तों पेंट करेक्शन में जनरली हम करते हैं कंपाउंडिंग। तो कंपाउंडिंग करने के लिए आपको सबसे पहले तो पेंट को एग्जामिन करना पड़ता है कि पेंट की कंडीशन कैसी है। दोस्तों हमारे पास जो भी गाड़ियां आती हैं वर्कशॉप में डिटेलिंग के लिए, उनके पेंट की कंडीशन को बढ़िया तरीके से एक स्वर्ल फाइंडर या डिटेलिंग लाइट से एग्जामिन कीजिए या सन में ले जाके एग्जामिन कीजिए। पेंट जो है अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, जैसा कि इस इमेज में दिख रहा है, तो उसको कहते हैं बैड पेंट। अगर मॉडरेटली स्वर्ल्स एंड स्क्रैचेस हैं तब वो मॉडरेट पेंट कहेंगे। अगर पेंट पे बहुत कम स्क्रैचेस हैं, जैसे 1-2 महीने पुरानी गाड़ी पे होते हैं, तो वो गुड पेंट कहलाया जाता है, या फिर नई गाड़ी हो उसको भी गुड पेंट कहलाया जाता है। तो बैड पेंट जनरली 2-3 साल पुरानी गाड़ियाँ जो होती हैं उनका होता है, मॉडरेट पेंट 1-2 साल पुरानी गाड़ियाँ, और गुड पेंट जो नई गाड़ी है या 6 महीने तक जो रहती है उसको कहते हैं गुड पेंट। तो दोस्तों ये जो साल वाला मैंने फॉर्मूला बताया ज़रूरी नहीं है हर एक गाड़ी पे अप्लाई हो। कुछ लोग जो है अपनी गाड़ी को बिल्कुल क्लीन रखते हैं, हो सकता है कि किसी की गाड़ी 3 साल भी पुरानी हो बट उसका पेंट गुड ही हो, तो आपको इसलिए एग्जामिन ज़रूरी करना है, ठीक है। तो जैसे ही आपने एग्जामिन कर लिया और आपको पता चला कि गाड़ी के ऊपर जो पेंट है दैट इज़ बैड पेंट, तो आपको फिर पेंट करेक्शन जो है वो 3 स्टेप वाली करनी है। 3 स्टेप में मतलब आपको कटिंग भी करना है, पॉलिशिंग भी करना है, फिनिशिंग भी करना है। कटिंग कंपाउंड जो होता है जो सबसे लो नंबर वाला होता है, उसके बाद पॉलिशिंग भी करना होता है जिसमें मीडियम लेवल का कंपाउंड होता है, और फिनिशिंग में सबसे हाई नंबर वाला जैसे 3000 4000 ऐसे नंबर वाला कंपाउंड होता है। तो कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग ये 3 स्टेप करने से क्या होता है, जो गाड़ी के ऊपर जो स्क्रैचेस होते हैं, जो स्वर्ल्स होते हैं, वो हट जाते हैं। ये था बैड पेंट। तो अगर आपकी गाड़ी के ऊपर मॉडरेट पेंट है तो आप सिर्फ पॉलिशिंग और फिनिशिंग करोगे, कटिंग को एक्सक्लूड कर दोगे, और अगर गुड पेंट है तब आपकी बात सिर्फ फिनिशिंग से ही बन जाएगी। और अगर हो सकता है कि गाड़ी बिल्कुल ही नहीं आई हो, किसी ने आप खरीदी हफ्ते के अंदर आपके पास आ गई, तो उस पर फिर फिनिशिंग करने की भी ज़रूरत नहीं है। जो बिल्कुल नई गाड़ियाँ होती हैं उनके ऊपर हम डिकंटामिनेशन भी नहीं करते हैं और कंपाउंडिंग भी नहीं करते हैं। उस केस में हम सीधा वॉश करते हैं और उसके बाद सीधा प्रोटेक्शन की स्टेज पे आ जाते हैं। कंपाउंडिंग का प्रोसेस काफ़ी ज़्यादा लेंथी होता है, तो मैंने फटाफट बता दिया, जल्दी जल्दी आपको बता दिया, बट जब आप करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा। तो कंपाउंडिंग करने के लिए आपके पास अच्छे बढ़िया क्वालिटी के कंपाउंड्स होने चाहिए जो फ्री फ्रॉम फिलर्स एंड सिलिकॉन्स हो। तो जैसे ही कंपाउंडिंग डन हो जाती है फिर आप प्रोटेक्शन स्टेज पे जा सकते हैं। तो प्रोटेक्शन स्टेज पे जाने से पहले आपको जनरली गाड़ी को IPA से वाइप डाउन कर लेना चाहिए। IPA होता है आइसोप्रोपाइल अल्कोहल। क्या होता है कि जो कंपाउंड्स होते हैं उनके अंदर ऑयल्स एंड वैक्सेस होते हैं, तो वो जब गाड़ी के पेंट के ऊपर प्रेजेंट हैं तो वो किसी और चीज़ को गाड़ी के पेंट के साथ बॉन्ड होने नहीं देंगे। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी के ऊपर IPA मारते हैं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल मारते हैं। वो क्या करता है, ऑयल वगैरह को हटा देता है, गाड़ी के पेंट को एकदम पोरस स्टेज में ले आता है। जब वो गाड़ी की पेंट की सरफेस जो पोरस स्टेज में आ जाती है तो उससे क्या होता है, जो भी हम प्रोटेक्शन लगाएं, चाहे हम वैक्स लगाएं, चाहे सिरेमिक लगाएं, चाहे PPF लगाएं, और वो गाड़ी के पेंट के साथ प्रॉपरली बॉन्ड हो जाती है। तो यहीं पे मैंने आपको 3 टाइप्स बता दी प्रोटेक्शन की, वैक्स, सिरेमिक और PPF, ठीक है। वैक्स जो है सबसे बेसिक प्रोटेक्शन है, जिसको टेफ्लॉन भी कहते हैं बहुत सारे लोग। टेफ्लॉन नाम की कोई भी चीज़ नहीं होती है, वो यही वैक्स ही होता है जो हम करते हैं गाड़ियों पे। तो दोस्तों वैक्स जब आप गाड़ी में करते हैं तो मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, ग्लेज, सीलेंट, वैक्स। तो इनमें से कुछ भी लगा सकते हैं या सब कुछ लगा सकते हैं, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो ग्लेज जो होता है बहुत ग्लेजी सब्सटेंस होता है जो मशीन पॉलिशर से ही अप्लाई करते हो, अब जेल फॉर्म में आता है। तो ये जनरली डार्क कार्स, ब्लैक कार्स पे बहुत बढ़िया लगता है। ग्लेज की लाइफ जो है सबसे ज़्यादा होती है, 6 महीने to 1 साल ग्लेज की लाइफ होती है। नेक्स्ट प्रोडक्ट होता है सीलेंट। तो दोस्तों सीलेंट जो होता है ये भी एक प्रोटेक्टिव कंपाउंड होता है। ये हम स्प्रे करते हैं गाड़ी के ऊपर, उसके बाद वाइप डाउन कर लेते हैं हाथ से ही माइक्रोफाइबर से, तो ये गाड़ी के ऊपर एक प्रोटेक्टिव लेयरिंग बना देता है। तो इसकी लाइफ जो है अप्रॉक्सीमेटली 6 महीना होती है। उसके बाद वैक्स आ जाता है। वो आपको पता ही है कि ऑर्गेनिक चीज़ होती है, कार्बोनिबा वैक्स वगैरह, सिंथेटिक वैक्स भी आते हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा होती है, बट इनमें सबसे कम लाइफ जो होती है वो वैक्स की होती है।
तो अगर आपने ये सभी चीज़ें लगानी है तो इसी ऑर्डर में लगानी है जिस ऑर्डर में मैं दिखा रहा हूँ। सबसे पहले ग्लेज लगाना है, उसके बाद सीलेंट लगाना है, उसके बाद वैक्स लगाना है। तो क्या है कि वैक्स की लाइफ जो है सबसे कम होती है, जैसे 1-2 महीना होती है, तो 1-2 महीने बाद वैक्स हट जाएगा, बट सीलेंट विल बी देयर टू प्रोटेक्ट द कार। जब सीलेंट हटेगा उसके बाद ग्लेज एक्सपोज होगा, तो ग्लेज भी वहाँ पे होगा, ठीक है। तो इतनी देर में आपकी गाड़ी को 6-7 महीने की प्रोटेक्शन जो है आराम से मिल जाएगी, 1 साल तक की भी मिल सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट यू आर यूजिंग। तो जब वैक्स आपने कर लिया गाड़ी को, तो उसके बाद क्विक डिटेलर स्प्रे भी आता है। क्विक डिटेलर स्प्रे कुछ नहीं है, अगर जैसे गाड़ी आपने रेडी करके रख ली, तो किसी ने गाड़ी को पेंट वर्क को हाथ लगा लिया, थोड़ा उस पर फिंगरप्रिंट मार्क्स आ गए, तो आप क्विक डिटेलर स्प्रे करके माइक्रोफाइबर से वाइप करके उसको साफ़ कर सकते हो। तो ये हो गया हमारा बेसिक प्रोटेक्शन। उसके बाद अगर एडवांस में जाना चाहते हैं तो एडवांस में आप सिरेमिक या पीपीएफ कर सकते हैं। तो सिरेमिक दोस्तों SiO2 की लेयर होती है या TiO2 की लेयर होती है जो हम गाड़ी के पेंट के ऊपर चढ़ाते हैं। जनरली सिंपल वर्ड्स में कहूँ कि ग्लास की लेयर्स होती है, तो वो हम गाड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं। तो इसको अप्लाई करने का तरीका जो है वो बहुत सिंपल होता है, 2 स्टेजेस में अप्लाई होता है। सबसे पहला स्टेज इनफैक्ट एप्लीकेशन ही होता है और दूसरा स्टेज जो होता है वो होता है क्योरिंग। तो एप्लीकेशन में क्या करते हैं हम, जो हमारे पास सिरेमिक किट आती है जिस भी मैन्युफैक्चरर की हमने ली हुई है, उसमें एक ब्लॉक होता है जिसको बोलते हैं एप्लीकेटर ब्लॉक। उसके ऊपर एक स्पेशल क्लॉथ जो होता है वो भी किट में ही होता है, उसको हम रैप करते हैं और 2-3 ड्रॉप्स या 3-4 ड्रॉप्स हम सिरेमिक के डालते हैं और गाड़ी के ऊपर सेलेक्ट करते हैं 2x2 या 3x3 का पैनल, उस पर हम उसको मूव करते हुए लगा देते हैं। और डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन, कितना टेम्परेचर जिस एरिया में आप काम कर रहे हो, 30 सेकंड से लेके 1 मिनट के अंदर हमें फिर उसको वाइप डाउन करना होता है, ठीक है, माइक्रोफाइबर से हल्के हल्के हाथों से उसको, ताकि वो स्ट्रीकिंग ना हो वहाँ पे, उसको हम फैला देते हैं और वाइप कर लेते हैं। अगर हम नहीं करेंगे तो वहाँ पे स्ट्रीक्स बन जाएंगे। तो जब वाइप करो तो हल्के हाथों से ही करो, अगर ज़ोर से करोगे तो जो लेयर आपने चढ़ाई थी वो सारी की सारी ही हट जाएगी, तो सिरेमिक होगा ही नहीं। तो जैसे ही आपने अप्लाई कर लिया उसके बाद हम थोड़ी देर, जनरली 24 आवर गाड़ी को रहने देते हैं ऐसे ही, ना पानी ना और कोई चीज़, बस डिटेलिंग स्टूडियो में खड़ी रहने देंगे या साइड पे खड़ी रहने देंगे ताकि गाड़ी जो है वो क्योर हो जाए। इसके लिए क्योरिंग लाइट्स भी आती हैं इंफ्रारेड की, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं उन जगहों पे जहाँ पे टेम्परेचर कम हो। नॉर्मली ऑल ओवर इंडिया ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं आती, जनरली नॉर्थ में ही आ सकती है। तो ये हो गया सिरेमिक। तो ब्रांड टू ब्रांड डिफरेंट तरीका होता है सिरेमिक को अप्लाई करने का। जैसे कुछ ब्रांड्स जो हैं वो सिंपल 1 बॉटल देते हैं, तो जितनी लेयरिंग करनी है आप लेयरिंग कर सकते हैं, ज़्यादा लेयरिंग करेंगे तो लाइफ बढ़ जाती है। और कुछ ब्रांड्स जो होते हैं वो डिफरेंट बॉटल्स देते हैं, जैसे बेस कोट देते हैं, टॉप कोट देते हैं, मेंटेनेंस कोट देते हैं। ब्रांड टू ब्रांड वेरी करता है, जिस भी ब्रांड की आप लेते हैं उस ब्रांड की इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो साथ में ही दी हुई होंगी, उसी हिसाब से आपने अप्लाई करना होता है। मैंने बेसिक आपको बता दिया। उसके बाद लास्ट में आता है पीपीएफ। पीपीएफ होता है पेंट प्रोटेक्शन फिल्म। तो दोस्तों ये जैसे हम मोबाइल के ऊपर लैमिनेशन चढ़ाते हैं वैसे ही गाड़ी के ऊपर पूरा लैमिनेट कर देते हैं गाड़ी को। तो ये जो होता है काफ़ी कॉस्टली प्रोसीजर होता है। अगर मैं सिरेमिक की बात करूं तो सिरेमिक जो है वो स्टार्ट होता है ऑल द वे फ्रॉम 10,000 एंड इट कैन गो अप टू 50,000 also, depends upon the brand of the product which you are using and the size of the car. अगर हम PPF की बात करें तो PPF की स्टार्टिंग रेंज ही है 30,000 and it can go up to 1 lakh also, ठीक है। तो PPF सीधा एक प्लास्टिक की फिल्म जो होती है वो गाड़ी के ऊपर चढ़ा देते हैं। एप्लीकेशन उसका प्रोसेस होता है सिंपल, फिल्म लेते हैं और 20% सोपी सोल्यूशन स्प्रे करके उसे वो स्प्रेड करते जाते हैं और पैनल टू पैनल पे पूरा फैला देते हैं अच्छी तरह से, और साइड्स में फिर कॉर्नर्स में टक इन करते हैं। तो इसमें कारीगरी यही होती है टक इन कैसे करो आप कि दोबारा वो निकले ना, ठीक है, क्योंकि अब 1-2 साल 3 साल 4 साल, कुछ ब्रांड जो है वो 10 साल की भी गारंटी देते हैं पीपीएफ की। तो उसी हिसाब से टक इन होना चाहिए कि दोबारा वो निकले ही ना कभी गाड़ी से, तो लाइफ टाइम प्रोटेक्शन हो जाती है गाड़ी की। तो दोस्तों ये थे डिटेलिंग के सारे स्टेप्स A to Z मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिए। तो चलिए अब मैं एग्जांपल देता हूँ कि अगर मेरे पास सपोज़ एक गाड़ी आती है सिरेमिक कोट के लिए जिसका पेंट जो है बैड पेंट है, तो मैं क्या क्या स्टेप्स करूँगा इस सारे चार्ट में से। तो दोस्तों नंबर 1, वॉशिंग हमने करनी ही है गाड़ी पे, वॉशिंग हर एक गाड़ी पे होगी। उसके बाद पेंट जो है क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब है इसलिए मुझे लगता है क्लेइंग, टार रिमूवर और आयरन रिमूवल तीनों ही चीज़ें होंगी। उसके बाद कंपाउंडिंग में से हम बैड पेंट वाला स्टेप लेंगे, यानी कि हम कटिंग, पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग करेंगे। और उसके बाद हम सीधा प्रोटेक्शन की तरफ मूव करेंगे, तो सिरेमिक के ऊपर आएंगे, सीधा सिरेमिक का किट ओपन करेंगे और एप्लीकेशन देन क्योर करेंगे। तो इस तरह से
पूरी की पूरी गाड़ी का हम काम जो है कंप्लीट करेंगे। तो इसके कंपैरिजन में अगर एक दूसरी गाड़ी हमारे पास आती है जिसका पेंट जो है मॉडरेट है और उस गाड़ी पे हमें सिर्फ वैक्स लगाना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले वॉशिंग करेंगे। और क्योंकि गाड़ी का पेंट मॉडरेट है तो क्लेइंग और शायद टार रिमूवल की ज़रूरत पड़े, आयरन रिमूवल की ज़रूरत ना पड़े। उसके बाद हम पेंट करेक्शन के स्टेप पे आएंगे। तो क्योंकि पेंट जो है मॉडरेट है इसलिए हम पॉलिशिंग एंड फिनिशिंग करेंगे। उसके बाद सीधा हम प्रोटेक्शन वाली स्टेज पे जंप करेंगे। अगर मेरे पास सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं तो पहले मैं ग्लेज लगाऊंगा, उसके बाद सीलेंट लगाऊंगा, उसके बाद वैक्स लगाऊंगा और गाड़ी को अच्छी तरह से शाइन करके अपने कस्टमर को हैंड ओवर कर दूंगा। तो यहाँ मैंने आपको 2 एग्जाम्पल्स दे दी कि इस चार्ट का इस्तेमाल जो है आपको कैसे करना है। तो बात करें अगर डाउनलोडिंग की, तो ये चार्ट जो है अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दे दूंगा, उस लिंक को क्लिक कीजिए और मेरी जी ड्राइव से इस इमेज को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आप इसे प्रिंट भी कर सकते हैं। तो दोस्तों अब वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो गया, अब इसको यहीं पर एंड करते हैं। बट दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर ये वीडियो थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ऐसे ही वीडियोज़ और भी देखने के लिए डिटेलिंग सीरीज़ को और भी कंटिन्यू करेंगे हम। और अगर इस वीडियो में की गई मेहनत को आप अप्रिशिएट करना चाहते हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर कमिंग टू DIY J&K। बाय बाय।